Hello students, it's fourth video of this chapter vector algebra। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। अब हम लोग सीखेंगे स्केलर, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी वीडियो में हम सीखेंगे प्रोजेक्शन। कई लोगों को डाउट रहता है इसका, लेकिन आप देखिए स्केलर प्रोडक्ट आप देखिए तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये आपके पास, सपोज ये आपका एक्सिस है और ये आप देखिए ये एक वेक्टर है। सपोज ये वेक्टर बी है, क्लियर। और एक वेक्टर और है, ये सपोज ये वेक्टर ए है, क्लियर। तो हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल थीटा है। डॉट प्रोडक्ट हमें पता करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट पता करने के लिए हमने क्या किया, एक वेक्टर हमने इससे ऐसे ज्वाइन कराया। तो सपोज ये वेक्टर सी है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, बी वेक्टर, क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं सी को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसी ट्रायंगल को अगर मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं नीचे, इस तरीके से मान लीजिए मैंने इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया नीचे, और ये आपका जो है ए वेक्टर की लेंथ है। जो मॉडुलस होता है वो लेंथ होती है वेक्टर की एक तरीके से, ठीक है। ये बी वेक्टर मॉडुलस है और ये जो है आपका कौन सा है, बी माइनस ए, ठीक है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए, इस तरीके से हमने ले लिया। और ये जो आपका एंगल है थीटा है। तो देखिए कोसाइन रूल, कोसाइन रूल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है ना, ये थीटा एंगल है, ये सी है साइड, ये सपोज ए है, ये बी है, इस तरीके से साइड्स दी गई हैं किसी भी ट्रायंगल की। तो कोसाइन रूल ये कहता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपका जो है कोसाइन रूल है, क्लियर। इस कोसाइन रूल की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे। तो देखिए अगर मैं सी स्क्वायर की बात करूं तो सी कौन सा है, यही वाला सी है ना, बी माइनस ए। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा बी माइनस ए, क्योंकि ये लेंथ है वेक्टर की, ये वेक्टर की लेंथ है, इसका हमने स्क्वायर किया। अब मैंने क्या किया, बी जो था इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, फिर -2। और अब आप देखिए जो दोनों वेक्टर हमारे पास इस तरीके से, मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ए ऑफ ए कॉस थीटा, सेम जैसे अभी हमने कोसाइन रूल से इसको लिख दिया। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वेक्टर में वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ए डॉट ए दिया हुआ है, तो एक वेक्टर है आपका एक्स वाई, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई हैं। कोऑर्डिनेट मीन्स जैसे आपने लिखा होगा, जैसे आपने ए वेक्टर, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज ए वेक्टर आप कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे। ये आप पढ़ चुके हैं ना पहले, प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये स्केलर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो इसके हमने स्केलर कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लिया। तो हम क्या करते हैं, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का साइन, और वाई वाई का मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके से जो आपने वेक्टर लिया उसका मतलब, अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम में जाऊं तो उस हिसाब से ये आप देख सकते हैं इसको, क्लियर। तो ये लेंथ जो थी आपकी वेक्टर ए की, उसका स्क्वायर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूं, अब ये जो रूल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये रूल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसको हम यूज करेंगे अपनी इस इक्वेशन में। तो क्या होगा,
इसे हम लिखेंगे b माइनस ए इंटू बी माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, स्क्वायर है ऐसे लिख लिया। ठीक है, मतलब ये जो था, और ये देखिए ये रिजल्ट, ये a डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर है, तो ये यहाँ देखिए मॉड ऑफ बी माइनस ए का स्क्वायर है, तो हमने बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए कर दिया। इसको क्या कर दिया, b इंटू बी प्लस ए इंटू ए माइनस टू, आपका लिखा b मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए और कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रोडक्ट किया तो b डॉट बी आ गया माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए डॉट ए, ये देखिए तो ये हो गया बी डॉट बी। राइट हैंड साइड देखिए प्लस ए डॉट ए माइनस टू मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए और कॉस थीटा। तो देखिए आपको बहुत इजीली ये चीज़ दिखेगी, बी डॉट बी से आपने बी डॉट बी और ए डॉट ए से ए डॉट ए को कैंसिल कर दिया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपको दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा माइनस टू डॉट ए डॉट बी, ऐसे हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे एक ए डॉट बी है एक बी डॉट ए है, तो देखिए ये नंबर्स हैं एक तरीके से, तो आप ये देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है एक ही रहेगा, मतलब कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, माइनस टू, अब आप इसको देखेंगे मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए, और ये हो गया कॉस थीटा। क्लियर। तो माइनस टू से माइनस टू भी कैंसिल कर दीजिए, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। ये देखिए ये डॉट प्रोडक्ट का ये रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, अब मैंने इसको सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है लिख दी। अब आपने डेरिवेशन सीख लिया। अब देखिए इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये तो अभी अभी हमने सीखा ना, वही है आपके नोट करने के लिए। वेयर थीटा इज द एंगल ए एंड बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये देखिए डायग्राम में है ना, ए डॉट बी, इसके बीच का एंगल थीटा है। ओके, आइदर ए जीरो और बी जीरो के केस में क्या होगा, थीटा नॉट डिफाइंड, और उसके बाद बी डिफाइंड ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। इस तरीके से ए डॉट बी जीरो आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, थीटा की वैल्यू जो है जीरो से पाई के बीच में हमने रखी हुई है। ठीक है, अब आइए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कह रहा है ए डॉट बी इज ए रियल नंबर, मतलब ये क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और क्या आ रहा है कॉस थीटा। तो देखिए ये क्या है, एक रियल नंबर ही है। ये जो आपका रिजल्ट आया था ए बी कॉस थीटा, तो क्या है, ये रियल नंबर है। इसके बाद कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, तभी ये पॉसिबिलिटी है। कैसे, देखिए ए डॉट बी आपने क्या किया, आपने लिखा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसका मतलब कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो का जब आप मल्टीप्लाई इधर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों कैसे हैं, एक दूसरे का परपेंडिकुलर। क्लियर। अब देखिए अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है, सिंपल है, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं कॉस थीटा की जगह इधर, कॉस थीटा की जगह अगर मैं क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। थीटा की वैल्यू अगर पाई है, तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस पाई आप रखिए, तो कॉस पाई क्या होता है, -1। तो कॉस पाई अगर -1 होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो गई, तो हो गया ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, इसमें कोई भी खास चीज नहीं है, कोई पर्टिकुलर केस इन्होंने ले लिया, ए डॉट माइनस ए जैसे ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बी की जगह माइनस ए से इसको रिप्लेस किया, तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो देख लीजिए। आई डॉट आई का मतलब, जे डॉट जे का मतलब और के डॉट के का मतलब, ये 1 आ गया।
कैसे आ गया? आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ आप जरा देखिए, आई डॉट आई का मतलब हुआ मॉड ऑफ आई और कॉस क्या लिखेंगे, कॉस यहाँ लिखेंगे 0, क्योंकि आई डॉट आई है ना, आई डॉट आई, ठीक है ना, दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं क्योंकि आई डॉट आई लिखा हुआ है। तो देखिए ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड क्या होगा 1, इसका मॉड क्या होगा 1, और कॉस 0 क्या होगा 1। इसका मतलब आई डॉट आई जो है, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। समझ में आ गया आपको? अब आई डॉट जे कैप जब आप करोगे तो 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? आई डॉट जे कैप जब आप करेंगे तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे आपने लिखा है, तो इसका जो मॉड लेंगे 1 लेंगे क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और आई जे और के, जरा मैं आपको एक बार बताता हूँ। सपोज ये आई है, ये जे है, और ये क्या है के है। तो आई जे के ये क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब आई और जे के बीच में जो एंगल है वो 90 है, जे और के बीच में एंगल 90 है, के और आई के बीच में एंगल कितना होता है 90। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब है, कॉस 90 और कॉस 90 वाली 0 होती है। तो जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा कितना हो गया, आई डॉट जे इक्वल टू 0। ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखिए द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए डॉट बी इज गिवन बाई, तो सिंपल है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसमें क्या नई बात है भाई, ये तो हम लोगों ने किया ही है ना। ए डॉट बी क्या होता है, आपने अभी अभी किया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा है ना। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो गया ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। जब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी मैं वेक्टर के लिए बोलता हूँ, इसका मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ए डॉट बी करता हूँ तो यहाँ क्या आता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा आता है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें जो है क्या है, ये नंबर्स हैं, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों नंबर्स हैं। जब नंबर्स हैं तो नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे पीछे अगर कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इसलिए हो जाता है, इसलिए कम्यूटेटिव होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की जब बात कर रहे हैं हम, सपोज ये जो है आपका बी वेक्टर है, ठीक है, और ये सपोज आपका जो है ए वेक्टर है। तो हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, किसका प्रोजेक्शन चाहिए, ए ऑन बी। तो ये इसको ये लिखने का तरीका है, ठीक है। प्रोजेक्शन को शॉर्ट में पी आर ओ जे लिखते हैं, और ए लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए, ऑन बी लिखा तो बी नीचे लिख दिया, ठीक है। ये हमें पता करना। तो देखिए प्रोजेक्शन कोई नई चीज नहीं है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है सिंपल सा एक तरीके से शैडो, मतलब ए का शैडो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब ए का शैडो बी के ऊपर। तो देखिए कैसे होता है, सपोज यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब सन है मान लीजिए यहाँ, या कोई टॉर्च है, ठीक है ना, मतलब जिससे लाइट आ रही है, कैंडल है, कुछ भी है। तो क्या होता है कि इसका जो प्रोजेक्शन इस पे बनता है ये, तो मैं अगर दूसरा कलर लेके देखूं तो यानी कि ये इतना जो आप देख रहे हैं ये पिंक कलर का, ये प्रोजेक्शन हो गया ए का बी पे। और ये पूरा वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था। ये पूरा वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था। तो बी वेक्टर में सिर्फ इतना हिस्सा जो आपने देखा ये जो है प्रोजेक्शन हो गया। सपोज मैंने इसको यू ले लिया। मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ प्रोजेक्शन जो है, जो आपको ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसमें ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्शन जो हो वो जो वेक्टर बी पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हो वो वेक्टर बी से बड़ा भी हो सकता है और वेक्टर बी से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो प्रोजेक्शन अगर मुझे, यानी कि प्रोजेक्शन अब आपको पता चलेगा कि यू है प्रोजेक्शन, मतलब फाइनली आपने कहा भाई यू है प्रोजेक्शन, यही आंसर है। तो यू का मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं, किसी भी वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन होने के लिए मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर ले लिया, उसका वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लिया डायरेक्शन के लिए, और मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कोई वेक्टर डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए प्रोजेक्शन हमें निकालना है, तो यू आपको निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूँ मॉड ऑफ यू, तो मॉड ऑफ यू कहाँ से आएगा, मॉड ऑफ यू यही तो है, ये मान लीजिए ये मॉड ऑफ यू है ना, इतना डिस्टेंस मॉड ऑफ यू है, ठीक है।
तो मॉड ऑफ यू की अगर आप बात करते हैं, जैसे मैं अगर एक मान लूं कि ये देखिए ये एंगल है इन दोनों के बीच का थीटा, ठीक है। तो अगर मैं मॉड ऑफ मतलब मैं इधर बना के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सपोज ये है थीटा, ठीक है। ये मैं नंबर अगर लिखता हूँ ABC लिख दूँ मान लीजिए, तो ये क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेनस क्या हो गया AC, ओके। तो यानी कि बेस जो मैं बात कर रहा था वही है ना मॉडुलस ऑफ यू, और AC की आप बात कर रहे हो AC, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ मॉडुलस की, तो मॉडुलस की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आया मेरे पास AC cos थीटा, ये आ गया इसका मॉडुलस, ठीक है। AC cos थीटा आ गया, क्लियर, AC cos थीटा आ गया। अब देखिए ये मॉडुलस हो गया इनटू ये आपका जो है u वेक्टर, जब आप लिखेंगे तो इतना आ गया AC cos थीटा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। सपोज जब आप इसको कर रहे हैं cos थीटा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि cos थीटा क्या होता है भाई, A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B, क्लियर, ये आपने सीखा cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से cos थीटा की बात करता हूँ, यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालता हूँ इससे, तो ये आता है मॉड ऑफ यू अपॉन AC। AC का मतलब क्या हुआ, AC जो है क्या है, AC एक डायरेक्शन है, वो सॉरी AC एक डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, AC मतलब मैं A की बात कर रहा था, A को ही तो मैंने AC लिया ना इस दूसरे ट्रायंगल, तो मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये cos थीटा, एक रिलेशन cos थीटा का ये है और दूसरा रिलेशन cos थीटा का ये है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B इज इक्वल टू, ये देखिए ये आपको मिल जाएगा प्रोजेक्शन और ये मिल जाएगा आपको इस तरीके, तो ये आपका जो है देखिए ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब प्रोजेक्शन जो होगा, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B की जो बात हो रही तो हो गया A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ B, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। प्रोजेक्शन की जो बात आप कर रहे थे, प्रोजेक्शन एक तरीके की लेंथ ही तो है, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A बोल दूं, तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो न्यूमरेटर है इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं, A डॉट B, और ये सिर्फ मॉड ऑफ A आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए, प्रोजेक्शन का पहले फार्मूला तो आपने नोट कर लिया ना, ये प्रोजेक्शन का फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, और B ऑन A है तो कुछ नहीं, जिस पे प्रोजेक्शन है ऑन B है तो मॉड नीचे रहेगा B, इसमें प्रोजेक्शन A पे है तो मॉड ऑफ A नीचे रहेगा, और न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, A डॉट B हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए अगर आपका थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, मतलब वो ये कह रहा है ए का प्रोजेक्शन उसको चाहिए, ये जो लाइन ए बी आप देख रहे हैं ना, ए बी ये लाइन जो आप देख रहे हैं इसका प्रोजेक्शन उसको चाहिए, ये एल जो लाइन है इस पे, तो इसका प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, ये पी आ रहा है, पी इस पे प्रोजेक्शन आ रहा है, तो एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा अगर इस तरीके का एंगल बन रहा है 0 से 90 के बीच में, तो हमेशा इस तरीके का आपको प्रोजेक्शन मिलेगा, और अगर 90 और 180 के बीच में है तो प्रोजेक्शन आपको कैसे मिलेगा, इस तरीके से प्रोजेक्शन मिलेगा, ये देखिए ये प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्शन मिला आपको, क्लियर। अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये लाइन है, और आपको जो है प्रोजेक्शन कौन सा मिला, ये पी प्रोजेक्शन मिला। एक बात ध्यान देने वाली है, प्रोजेक्शन हमें लाइन एल पे चाहिए, ऐसा आप ना सोचें। अब आप कहेंगे वो लाइट वाला आपने जो बताया था भाई वो सोर्स क्या है, तो देखिए अब लाइट किधर है,
ये टॉर्च जो है हमारी कहाँ है, इधर है, ठीक है, इधर से लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, तो इस पे ही तो शैडो बनेगी इस लाइन पे, क्योंकि हमें बी पे से, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ लाइट आ रही, इसमें क्या होगा, यहाँ इधर से लाइट आ रही, तो शैडो कहाँ बनेगी, शैडो इधर ही तो बनेगी बी। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन हमें एल पे चाहिए, तो लाइट किधर से आ रही, इधर से आ रही, तो ये देखिए ये, ठीक। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो कॉस थीटा का जो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, उसी तरीके से जो है आप जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब देखिए मैं आपको और अच्छे से जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्लियर कर देता हूँ। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ये चीज़ें लेके रखी हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे और टाइम भी थोड़ा कम लगे। बाकी सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। इसमें दिया है पी कैप लिखा हुआ है, यानी यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये जो सिंबल है इसके ऊपर ऐसे है, तो ये यूनिट वेक्टर है, बस आप ये समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर है along L, then the projection of A on the line L is given by, ये आ गया, ठीक है ना, ये क्योंकि क्यों आ गया मैं बता दूं, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on the line L, तो ये देखिए ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का अगर आप मॉड लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जो मॉडुलस होता है यूनिट वेक्टर का वो 1 होता है। अब देखिए आगे, प्रोजेक्शन ऑफ A अदर वेक्टर B इज गिवन बाय, ये तो अभी अभी हमने सॉल्व किया ना भाई। ये इन्होंने ऐसे क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये इन्होंने इसलिए लिखा है A डॉट B था अपॉन मॉड ऑफ B, ऐसे था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए इन्होंने ऐसे लिख लिया A डॉट B क्या। क्लियर है, एक ही चीज, ठीक है, मतलब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीनों चीजें ऐसे लिखा, इस तरीके से लिखा, ये इस तरीके से क्यों लिखा वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए नेक्स्ट, थीटा का 0 है, देखिए थीटा का 0 है, थीटा का 0 है, इसका मतलब अभी ये थीटा ये था, अब ये थीटा क्या हुआ, इधर आ गया, फिर और पास आया, फिर और पास आया, मतलब इसके पास आ गया, इसका मतलब थीटा 0 हो गया, रिड्यूस हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आया कि थीटा 0 जब हो जाएगा तो आपको वो दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब प्रोजेक्शन अगर आप किसी वेक्टर का ले रहे हो, जैसे मान लीजिए ये लाइन थी ए बी, ठीक है, ए बी कोई वेक्टर है सपोज, तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो खुद ही होगा, ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि इनके बीच में थीटा 0 है, और थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये भी चीज आपको याद रखनी चाहिए, सारी चीजें बोलना कुछ नहीं। अगर थीटा पाई है, थीटा पाई है, थीटा पाई का मतलब क्या होगा, सपोज ये ए बी है, ए बी, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। थीटा अगर पाई हो गया तो ऐसे जाएगा ना, तो ए बी का ही प्रोजेक्शन आपको चाहिए, तो ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो हो जाएगा बी ए, डायरेक्शन मतलब क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बस, क्योंकि अभी तक ए भी था, अब ये हो जाएगा, क्योंकि ये पाई एंगल बन रहा है, पाई, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक चीज और ये कहना चाहते हैं, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है थीटा पाई बाय 2 है, थीटा 3 पाई बाय 2 है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी 0। ऐसा क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है प्रोजेक्शन में, हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन में पूरा गेम किसका है, शैडो का, मैंने आपको बताया था। तो देखिए अगर मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी और इसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो अब देखिए मान लीजिए सनलाइट इधर से पड़ रही है, इधर से सनलाइट पड़ रही है, तो इसका क्या होगा, कहाँ पे साइड हो जाएगी, इसकी साइड जो होगी बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी, तो यानी कि ये जो है यहाँ पे कोई भी जगह नहीं घेरेगा, तो इसका प्रोजेक्शन 0 हो गया, सिंपल। जैसे हम लोग मिड डे की अगर बात करें, दोपहर में अगर हम खड़े हो जाते हैं, अगर हम मॉर्निंग में और इवनिंग में खड़े होते हैं तो हमने देखा था शैडो बनती है आगे या पीछे हमारी, लेकिन अगर हम बिल्कुल जब सन ऊपर होता है तब हम देखें तो शैडो हमारी जो है क्या रहती है, नहीं दिखती इस तरीके से, तो क्या होता है, इसका मतलब वो जगह नहीं घेरती उस टाइम पे, तो इस तो क्या होता है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 में क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होता है, 0। अब ये तो हो गया पाई का केस, 90 का केस, मतलब पाई बाय 2 का केस। अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो गया, इसमें 3 पाई बाय 2 मतलब 270 केस है, तो सेम है। अब अगर शैडो पड़ रही है तो क्या होगा, कहीं शैडो बनेगी नहीं, क्लियर। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं, छोटी सी है वैसे, इन सब चीजों को मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा 3D में। अल्फा बीटा गामा,
डायरेक्शन एंगल्स हैं, ये तो आपको पता है ना। अगर हम एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहे हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है ना, ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और ये वेक्टर दिया है a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन मे बी गिवन एज, तो वो कह रहा है ऐसे दिया जा सकता है इसके डायरेक्शन कोसाइन। चलिए मैं अभी बात करता हूँ आपसे। देखिए अब उसने लिखा a का मतलब क्या है, a का मतलब है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये दिया है। और डॉट आई, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो आप जानते हैं अगर मैं i का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यहाँ आएगा a1। अब मैं अगर i का मल्टीप्लाई j के साथ करूंगा तो 0 हो जाएगा, i डॉट j 0 होता है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया इससे पहले। और i डॉट k जो होता है वो भी 0, इसका मतलब ये दोनों टर्म तो क्या हो गए, 0 हो गए। तो आंसर कितना है, a1। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा, a1 लिखा। और ये जो आपने किया मॉड ऑफ i, तो i तो क्या है, यूनिट वेक्टर है। जब यूनिट वेक्टर का मॉड 1 हो गया। और ये देखिए a, तो a1 अपॉन a आया, a1 अपॉन मॉड ऑफ a। तो cos बीटा के साथ सेम a2 अपॉन, क्योंकि इसमें j का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब j का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या होगा, j वाला पार्ट बचेगा, मतलब इसमें क्या होगा, ये j वाला पार्ट बचेगा। बाकी i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट j डॉट k भी 0 हो जाएगा। अब जब आप इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, k का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो जब k का मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 वाला पार्ट बचेगा, बाकी दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया। तो देखिए अब देखिए ये जो चीजें आपने सीखी, मतलब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इधर देखिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मैं अगर a1 को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मॉड ऑफ a cos अल्फा। अगर मैं a2 को लिखूंगा तो मॉड ऑफ a cos बीटा, a3 को लिखूंगा तो मॉड ऑफ a cos गामा, ऐसे लिखूंगा। तो देखिए, तो ये क्या होंगे, ये प्रोजेक्शंस होंगे ऑफ a along ox oy oz। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस आ जाएंगे इसमें। क्लियर, ये प्रोजेक्शंस आ गए। और स्केलर कंपोनेंट आपके a1 a2 a3 हैं, और वेक्टर आर प्रिसाइजली प्रोजेक्शन ऑफ ए along with x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। ये चीज मैंने आपको समझा दी ना, समझ में आ गई अच्छे से। फर्दर इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हमने इसको इस तरीके से डायरेक्शन को साइन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ठीक है, क्लियर, यहाँ पूरा चीज आप समझ गए ना अच्छे से, कैसे हमने पता किया प्रोजेक्शन को, a1 a2 a3 की वैल्यू कैसे निकाली। अब आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारे लिए। तो देखिए इसमें ये दे रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब अगर ए, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए ये दिया हुआ है और मॉड ऑफ बी ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड हैविंग ये दिया हुआ है। चलिए तो क्या गिवन है, गिवन से ही शुरू करते हैं। मॉड ऑफ वो a डॉट बी इक्वल टू क्या दिया, √6। और a डॉट बी होता क्या है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और कॉस थीटा, ऐसे होता है ना। तो मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है, √3, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और कॉस थीटा इक्वल टू √6। तो आपने क्या किया, कॉस थीटा इक्वल टू √6 का मतलब हुआ √3 इंटू √2, आप लिख सकते हैं इसको। तो ये √3 इंटू 2, ये कैंसिल कर दीजिए तो ये होगा 1/√2, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2। तो ये हमने यहाँ लिख लिया 2 की जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ cos थीटा का 1/√2। तो कितना है, cos 1/√2 वैल्यू किसमें होती है, π/4 में। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/4। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है। तो सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और cos थीटा। तो आप जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी और लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ओके, i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k, ऐसे कर दिया। और इसका क्या किया, i माइनस 2j प्लस 3k का मॉडुलस। ठीक है, और इसका 3i माइनस 2j प्लस k का मॉडुलस। क्लियर,
तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, न्यूमरेटर की। इसमें सिंपल आप क्या करिए, आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से और के का के से कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आई लेता हूँ, आई का मैं मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट लेता हूँ फर्स्ट आई का मल्टीप्लाई मैं जब जे के साथ करूँगा 0 हो जाएगा, के साथ करूँगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आई का मल्टीप्लाई सिर्फ आई के साथ ही मुझे करना है, समझ रहे हैं आप। तो इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका 3 है, तो कितना हो गया 1 इंटू 3। फिर आप क्या करिए, प्लस का साइन लगाइए। इसका कोफिशिएंट कितना है -2, जे की बात कर रहा हूँ, और इसका कोफिशिएंट कितना है -2, फिर प्लस का साइन लगाइए। 3 के का बात कर रहा हूँ और ये 1, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपके आ गया। मॉडुलस कैसे निकलता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब मैं सेम इसकी बात करता हूँ, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जरा देखिए 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है। इधर देखिए 9 + 9 और 1 10 और ये हो गया 14 √14। और इसकी ये जरा बात करूँ, 9 + 1 + 4 14, ये भी 14 हो गया। तो ये 10/14, यानी ये एंगल आ रहा है 10/14। तो ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें, 2 से कर दिया 5/7, यानी ये कितना आया cos थीटा इक्वल टू 5/7। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। फिर चलिए देखते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन वेक्टर दिस। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो अगर मैं ये लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है। तो ये क्या करें, ऑन b, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे लिख दिया और इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इस तरीके से होता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ b, तो b का मॉडुलस i + j का मॉड, और इसमें क्या होगा i - j डॉट i + j। क्लियर। तो देखिए i का i मल्टीप्लाई करें कितना होगा 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू +1। i का i मल्टीप्लाई j का j में, क्योंकि i का जब j में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वैसे तो ये 4 टर्म्स आने चाहिए था ना, ये देखिए i - j और i + j का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म्स आने चाहिए थे, लेकिन 4 नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है i का जब आप j मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बेकार है वो। ये लीजिए, तो आप अगर न्यूमरेटर की बात करें तो 1 -1 हो गया, तो और ये हो गया नीचे √2, यानी कि तो 0 आ गया। तो आप जब प्रोजेक्शन की बात करें तो इसका प्रोजेक्शन क्या आ गया, मतलब प्रोजेक्शन आपने कैसे लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है ना। तो आपका कितना है 0, ये प्रोजेक्शन आपका 0 आ गया, आपका आंसर आ गया। प्रोजेक्शन आप समझ गए। अब देखिए आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, आप लोग बेटा मेहनत करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।